तो क्या हिंदुत्व की डगर पर धामी सरकार है? हिंदुत्व की डगर पर, क्योंकि उत्तराखंड में धामी सरकार कई ऐसे कड़े और बड़े फैसले ले चुकी है जिसमें हिंदुत्व के जरिए संकेत और सियासी संदेश देने की कोशिश है। अब इसको लेकर उत्तराखंड में एक गजब की सियासत हो रही है। बड़े फैसले, और बीजेपी कह रही है कि देश के अन्य राज्यों के लिए, जो दूसरे राज्य हैं, उनके लिए ये फैसले मिसाल बन रहे हैं, मिसाल कायम करने वाले फैसले। क्या वाकई में ऐसा है? धर्मांतरण को रोकने के लिए धामी सरकार कानून लाने का जिक्र तो करती है, साथ ही साथ अयोध्या में राज्य आतिथ्य गृह बनाने की बात भी धामी सरकार कर रही है। अब नवरात्र में एक खास उत्सव मनाने के लिए जिलाधिकारियों को आदेश दिया है। कुल मिलाकर राज्य सरकार हिंदुत्व के एजेंडे पर पूरी तरह से फोकस दिखाई देती है। अब इसका इल्जाम कांग्रेस भी लगा रही है कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। वैसे जुलाई तक उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का जिक्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कर चुके हैं कि देश का पहला राज्य बनेगा। धामी सरकार ने बजट सत्र के दौरान बाकायदा इसके संकेत भी दिए। लेकिन उत्तराखंड में जो सियासत हो रही है, क्या 2024 के साथ साथ नगर निगम के चुनाव पर भी इसका कोई असर पड़ेगा? क्या वाकई हिंदुत्व की राह पर धामी सरकार दिखाई दे रही है? और क्या वाकई में इस मुद्दे के जरिए सियासी संकेत और संदेश देने की कोशिश की जा रही है? रिपोर्ट हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें पहले जरा एक एक कमेंट ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस दो मेहमान जुड़ चुके हैं। राजेश चमोली जो कि प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के, डॉक्टर देवेंद्र भसीन जो कि प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी के, और कुछ ही देर में हमारे साथ पुष्पा चौहान जो कि प्रदेश प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो हिंदुत्व की राह पर डॉक्टर भसीन, धामी सरकार। तिलक जी, ये हिंदुत्व की राह नहीं है, बल्कि जो देश की सांस्कृतिक पहचान है उसको स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी जो नवरात्र को महिला शक्ति, नारी शक्ति उत्सव रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, तो ये भी उसी दिशा में एक कदम है। अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपना बच्चों का कार्यक्रम फूल डे है, उसको जो उन्होंने बाल पर्व के रूप में कहा, वो भी उसी का है। तो ऐसी जो चीजें परिवर्तन में आ रही है, जो अब तक पीछे रह गई थी, इनको बताना हमारी नई पीढ़ी को भी और वर्तमान समय भी स्थापित करना आवश्यक है, वो की जा रही है। लेकिन उसके पीछे कोई राजनीतिक हेतु नहीं है। अच्छा, ये राजनीतिक मकसद नहीं है, इसका कोई मकसद नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जब विपक्ष के लोग इस बारे में बात करने लगते हैं तो स्वयं राजनीतिक इश्यू बन जाता है। अच्छा, चमोली जी वो ये कह रहे हैं कोई राजनीतिक विषय नहीं है, हम तो अपने जो एजेंडे हैं सरकार के उसी पर काम कर रहे हैं। ऐसा तिलक भाई, देखिए सरकार का एजेंडा क्या है, सबके सामने अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। आप जैसे आदरणीय गुरुदेव ने कहा कि महिला शक्ति उत्सव के रूप में कल से मनाने जा रहे हैं, और निश्चित रूप से कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। हम सब लोगों की आस्था माँ भगवती में है, माँ दुर्गा में है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अगर उत्सव के रूप में मनाना चाहती है, तो मेरा मानना है कि नारी शक्ति के लिए आप उत्सव तब मनाइए जब उत्तराखंड में जो अंकिता भंडारी हत्याकांड, जो आपके आरएसएस के नेता के पुत्र के द्वारा जो कुकृत्य इस राज्य में किया गया, उन तीनों को फांसी पर लटका के आपने कहा था ना फास्ट ट्रैक बनाएंगे, तब नारी शक्ति का सम्मान हो सकता है। चमोली जी सम्मान तब मांगे जब बीजेपी। चमोली जी एक काम करते हैं, चमोली जी एक रिपोर्ट दिखा देता हूं पहले मैं, ताकि दर्शक समझ पाए कि धामी सरकार क्या वाकई हिंदुत्व के डगर पर इस वक्त चल रही है, जिसका आरोप कांग्रेस लगा रही है। और अगर वाकई में ऐसा है तो क्या 24 से पहले हिंदुत्व एजेंडा होगा उत्तराखंड में? पहले ये रिपोर्ट देखिए। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी साल नवंबर में राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर भी
धामी सरकार मुद्दों को लेकर रण में उतरने को बेताब दिखाई दे रही है। यानी कि धामी सरकार के लिए साल 2023 और 24 चुनावी परीक्षा का साल भी होगा। सरकार के एक के बाद एक सामने आ रहे फैसले संकेत दे रहे हैं कि चुनावी साल में उसका मुद्दा हिंदुत्व के एजेंडे पर जोर देने का होगा। कैसे, अब वो भी समझिए। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सीएम धामी के उस बयान को समझा जा सकता है जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि जुलाई तक उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। इसके साथ ही भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे में शामिल अयोध्या के राम मंदिर को लेकर हिंदुओं की भावनाओं को जगाने की कोशिश भी सरकार की ओर से होती हुई दिखाई दे रही है। सीएम धामी ने ऐलान किया है कि धामी सरकार अयोध्या में एक अतिथि गृह बनाएगी ताकि राज्य के लोग जब वहां जाएं तो उन्हें आवासीय सुविधा मिले। इसके लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से 1 एकड़ जमीन मांगी गई है। यूपी सरकार की ओर से बकायदा सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। राज्य में जबरन धर्मांतरण परिवर्तन के खिलाफ सरकार सख्त कानून बना चुकी है। अब सत्ताधारी दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर बकायदा इसके प्रचार का जिम्मा सौंपा जा रहा है। बूथ स्तर तक सरकार के जिन बड़े फैसलों को लोगों तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की गई है उसमें धर्मांतरण को रोकने का कानून सबसे ऊपर है। हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने पर अब सियासत भी तेज हो रही है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर चुनाव आते आते हमने देखा कि भाजपा का एक ही मॉडस ऑपरेंडी रहता है और वो है हिंदुस्तान पाकिस्तान या हिंदू मुसलमान करने का। तो हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, धर्म की राजनीति की आड़ आप ले रहे हैं, क्योंकि हर मोर्चे पर आप विफल साबित हुए हैं। युवाओं को आप संतुष्ट नहीं कर पाए, महिलाओं के प्रति अपराधों को आप नहीं रोक पाए, किसानों को की आपने दुर्दशा कर दी है, कानून व्यवस्था पटरी से पूरी तरह से प्रदेश में उतर चुकी है, रसूखदारों की सरकार चल रही है और जनता की आप बीती को कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए अब आपके पास एक ही डूबते को तिनके का सहारा है और वो है हिंदुत्व का एजेंडा। देखिए, सीएम साहब जनहित में फैसले ले रहे हैं। सीएम साहब ने अभी बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि नकल विरोधी कानून लाकर, जो देश का सबसे सशक्त कानून है, जो गरीब मजदूर किसान के बच्चे जिनके पास पैसा नहीं होता था, जिनके पास भ्रष्टाचार में देने के लिए पैसे नहीं थे, आज गरीब मजदूर किसान के बच्चों को नौकरी मिलेगी, भ्रष्टाचार रुकेगा, नकल विरोधी मजबूत कानून आया है। इसके लिए मैं सीएम साहब को बधाई देता हूं। और ये बहुत अच्छे काम धर्मांतरण कानून लेकर हमारे धामी जी लेकर आए हैं। अभी कॉमन सिविल कोड का कानून लेकर आए हैं। राजेश चमोली जी, आप लोग कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जरा समझा पाएंगे कि कैसे? कॉमन सिविल कोड हो या धर्मांतरण कानून का जिक्र हो या फिर अयोध्या में अतिथि गृह बनाने का जिक्र हो, तो ये इसमें धर्म की राजनीति कैसे हुई? तिलक भाई देखिए, आप धर्मांतरण कानून की अगर बात कर रहे हैं तो देखिए, किसी भी धर्म हो, चाहे किसी भी पद्धति में अगर आप मतलब जबरदस्ती किसी भी चीज के लिए करेंगे तो उसके लिए कानून पूरे देश में ऑलरेडी बने हुए थे। ऐसा नहीं कि नया कानून बन के आया। आप भी जानते हैं, केरला से हो चाहे अन्य राज्यों में कानून पहले से लागू था और वसीम जी भी जानते हैं। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से आपने उसमें अवधि बढ़ाई है। उसमें जहाँ 5 साल की जो सजा थी उसमें आपने उसको 10 साल किया है। लेकिन नहीं चमोली भाई, एक राज्य में चोरी की सजा है कि भैया इसको 10 रुपए मुचलके पर जमानत दे दो, और एक राज्य में है कि पकड़ा जाए तो 10 साल की जेल कर देना। इन दोनों में कुछ फर्क है? मुझे बोले, मैं बता रहा हूँ। नहीं, मैं वही पूछ रहा था आपसे। नहीं, वही बता रहा हूँ। इन 6 सालों में काशीपुर में 300 लोगों का धर्मांतरण किसकी सरकार थी? उधम सिंह नगर में। हाँ। 2021 में बाजपुर में मतलब धर्मांतरण का मामला है, किसकी सरकार थी? तो यानी आप मान रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, कानून की जरूरत है? नहीं, तो सरकार की विफलता है। नहीं, आप खुद ही तो बता रहे हो कि धर्मांतरण हो रहा है, तभी तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तिलक भाई, जब शिक्षा, स्वास्थ्य और इन तमाम चीजों पर सरकार का ध्यान ही नहीं है। शिक्षा में 35 स्थान पे हम पहुंच चुके हैं। ओके, वसीम साहब, आप जवाब दीजिए। चमोली जी कह रहे हैं ना तो शिक्षा की तरफ ध्यान है, ना बिजली, ना पानी, ना सड़क, आपका ध्यान है सिर्फ धर्म की राजनीति में। देखिए, 2 पहलू हैं तिलक जी। जो इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क की बात की है,
तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को चुनौती देता हूं कि आप अपने कांग्रेस के 10 साल के काम की और हमारे सरकारों के काम की तुलना करिए, आप कहीं खड़े नहीं होंगे। जिस प्रकार से चीजों का विस्तार हुआ है वो आप अपने ये आप पे टर्म्स अभूतपूर्व है। एंड वसीम साहब, ये टर्म्स एंड कंडीशन होगा या फिर तिवारी जी वाला जोड़ के आप कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, तिवारी जी वाला जोड़ के आप कह रहे हैं? नहीं, मैं डबल इंजन की सरकार की बात कर रहा हूँ। मैं डबल इंजन सरकार की बात कर रहा हूँ कि जो अच्छा। काम हुआ है उसके बारे में कांग्रेस के नेताओं को नजर नहीं आता, केवल वो भ्रम फैलाते हैं। अब मैं आता दूसरे पहलू पर। नहीं, आपने चैलेंज किस बात का किया है? मैंने चैलेंज ये किया है कि जो ये कहते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, ये अपना खाता देख लें तो फिर हमारा खाता देख लें। आप कहते हैं, आप आप सामने बात कहते हैं, हम दिखा देंगे। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं, मुझे बोलने दीजिए ना, देश में कुछ बोली कि हुआ। मैं बोला नहीं हुई ना, यही दिक्कत है कांग्रेस के साथियों की। वो पूरी बात झूठ बोल रहे ना आप कह रहे हैं नहीं, कि तो आपका बोल रहा एजेंडा है बोला, कि देश में कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस बोलती है। आपके देश के प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि 7 साल में कुछ नहीं हुआ। आपके तमाम नेता कहते हैं जिसमें 7 साल में कुछ नहीं हुआ। रोकी है, तिलक जी ने रोकी है। ये झूठ बोलने की राजनीति कांग्रेस करती है, भाजपा नहीं करती। आप कर रहे हैं, हम तो आप आपों कर पे रहे हैं। करते हैं। हमने चुनाव में विकास के मुद्दे पर चुनाव जीता है और जनता ने नकार दिया, और जनता ने उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में नकार दिया। अब मैं आता हूँ दूसरे मुद्दे पर। अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूँ। भारतीय संविधान के अंदर समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। क्या ये अपने आप में हमारा एजेंडा है? हम तो संवैधानिक जो आवश्यकता है उसको पूरा कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको पूरा कर रहे हैं। अगर धर्मांतरण पर सख्त कानून लाया गया तो चमोली जी खुद कहते हैं कि बड़ा ढीला था, कुछ नहीं हुआ, हमने सख्त बनाया। तो क्या ये वो हमारा एजेंडा है? और राम मंदिर तो हमने हमेशा कहा कि हमारा राजनीतिक एजेंडा नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने बना दिया उसको। ये कहा करते थे कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख बता भी दी और राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया, वो भी सर्वसम्मति से माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के साथ। इसके अलावा जो अन्य विषय हैं, चाहे नकल विरोधी कानून का मसला हो, चाहे आपको भू कानून का मसला हो, चाहे महिलाओं के आरक्षण का मसला हो, चाहे राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण का मसला हो, यानी आप ये तो कह रहे हैं सारे कि धर्म की राजनीति नहीं कर रहे आप? धर्म की राजनीति नहीं कर रहे। ठीक हम है, विकास की राजनीति कर रहे हैं। एक मिनट सर, आपका फ्रेम फ्रीज है दोनों का, मैं उसको करेक्ट कर रहा हूं। पुष्पा चौहान जी, कैसे आप? चौहान जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था, क्या वाकई धामी सरकार धर्म की राजनीति पर जोर है जो आरोप लगा रही है कांग्रेस? जी बिल्कुल जोर है। मैं ये कहना चाहूंगी कि उत्तराखंड का हालात अगर हम देखें तो यहाँ पे धर्मांतरण जैसा कोई मुद्दा इतना कोई चुनौती नहीं है। और दूसरी बात में जैसे अभी कर रहे थे, शिक्षा और स्वास्थ्य इतनी बदसे बदहाल स्थिति में है, और जहाँ तक धर्मांतरण का सवाल है तो अक्सर हमने देखा अगर कहीं पर भी लोगों ने अगर किया होगा तो वो बिल्कुल निम्न वर्ग है जो आर्थिक तंगी झेल रहा है, जिसके पास कई इस तरह की शिक्षा के लिए पैसा नहीं है। यानी आप धर्मांतरण कानून के खिलाफ है? बिल्कुल बिल्कुल सर। एक बात मैं और कहना चाहूंगी। अच्छा, तो धर्मांतरण कानून के खिलाफ है आप? अब मुझे एक बात बताइए। मेरी बात सुनिए आप। हाँ। बीजेपी का जो एक सूत्रीय मुद्दा है, आप इनसे पूछिए कि आज से 15-20 साल पहले गांव गांव में इन्होंने शिशु मंदिर खोले थे, स्कूल खोले थे। आज वो उसमें से 70 से 80% स्कूल जो ग्रामीण इलाकों में थे ये बंद कर चुके हैं, क्योंकि इनका जो मुख्य मुद्दा था कि स्कूलों के जरिए ये सत्ता में आना चाहते थे। नारी शक्ति, इनका पूरा हो गया। नारी शक्ति वाला जो मसला है, जो ये कार्यक्रम बनाने की बात कर रहे हैं, इसका भी आप विरोध करती हैं? विरोध नहीं करते, नारी शक्ति तो यहाँ की प्रमुख है, लेकिन सवाल जो इनका नजरिया, आज आप देखिए आबकारी नीति इन्होंने घोषित की, उत्तराखंड की महिलाएं, पहाड़ की महिलाएं अगर सबसे ज्यादा पीड़ित है तो वो शराब से पीड़ित है। लेकिन ये कहते हैं कि बजट जो है मात्र शक्ति को समर्पित है। ये आपने उत्तराखंड की महिलाओं का अपमान किया है इस तरीके से। जो आपने जो है सिलेंडर तो सस्ता नहीं किया, लेकिन जो ब्लेंडर है वो आपने आपके राज्यों में 500 रुपए का सिलेंडर मिलता है मैडम? जी, आपके राज्यों में 500 रुपए का सिलेंडर मिलता है क्या? मैंने ये कहा कि सिलेंडर नहीं, आप कह रहे हैं कि महंगा इन्होंने कर सिलेंडर दिया। सस्ता नहीं किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके राज्य में 500 रुपए का मिलता है क्या? हमारे राज्य में सिलेंडर 1160 रुपए का मिलता है। जी, तो आप सस्ता कर दीजिए। कांग्रेस ने जैसे राजस्थान में चुनाव है वहां पर तैयारी की है 500 रुपए का, आप दे दीजिए। पंजाब में किसी ने रोका है क्या? सर नहीं रोक पाएंगे धामी जी, धामी जी नहीं रोक पाएंगे ना वसीम साहब रोक पाएंगे। करो 500 रुपए का कर दो। पंजाब की स्थितियां अलग है, यहाँ की स्थितियां नहीं, मैं समझ रहा हूँ, वहां अमृतपाल है। पंजाब की स्थिति अलग। आप फिर पंजाब को और आप दिल्ली को फिर कंपेयर करते हैं, कह रहे हैं ऑरेंज और एप्पल को कंपेयर करो।
मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अभी कह रही हूँ। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो हकीकत यह भी है कि आप लोग शराबबंदी की बात करते थे, लेकिन जो आपके सीएम चेहरे थे उनका भी वीडियो आया था, आया था ना, है ना। गैरसैंण में राजधानी बनाएंगे, लेकिन गैरसैंण में राजधानी बनाने के कभी केजरीवाल जी को देखा नहीं गए, ना सिसोदिया जी को लेकर गए। आज बीजेपी में जो ये बात कही जाती है कि बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि उसमें किसी को भी डाल दो। मैडम आप हर बार वही बात नहीं जी, एक मिनट बसीन साहब जी, ये संजोग है या प्रयोग है? लगभग 17 साल 18 साल हो गए उत्तराखंड को देखते समझते हुए। मैंने आज तक कभी भी लैंड जिहाद नहीं सुना जी। आपके सौभाग्य से इस बार सुनने का मौका भी मिल गया कि लैंड जिहाद भी होता है उत्तराखंड में। बकाइए आपके राज्य में जहां पर राम राज्य है वहां पर लैंड जिहाद चल रहा है। एक बात, एक मिनट सर, एक मिनट। इसके साथ साथ एक और मसला, ठीक चुनाव से पहले मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बताइए हरीश रावत जी को मौलाना बना दिया किसी ने, और आपके बकायदा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट हुआ ना सर। तो ये सब चीजें संजोग है या प्रयोग है? पिरान कलियर, बताइए आपके नेता कह रहे वहां पर नशे का खेल चलता है, तो मैं इसलिए पूछ रहा था ये जो बात कह रहे हैं। और 6 साल हो गए आपने कभी नारी शक्ति उत्सव नहीं मनाया, एकाएक कैसे? ये संजोग है या प्रयोग? लेकिन नारी शक्ति हमारी प्राथमिकताओं में से हमेशा एक रही है, और शुरू से हम कहते हैं कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण में जो मातृशक्ति का योगदान रहा है वो हमेशा से माननीय रहा है, और उसको हम नमन करते हैं। और आंदोलन में जितनी महिलाओं की शहादत हुई है वे अधिकांशतः भारतीय जनता पार्टी की थी। पहली बात, कांग्रेस के लोग तो विरोध करते थे राज्य आंदोलन का, आम आदमी का। बसीन साहब, तो बसीन साहब, एक बहुत बड़ा राज्य आंदोलनकारी का चेहरा जो एक मातृशक्ति थी, वो पूरी उम्र टिकट मांगते रह गई चुनाव के लिए, आपकी पार्टी से टिकट नहीं मिला। देखिए नाम लो मैडम का। देखिए तिलक जी, चुनाव की राजनीति और आंदोलन की स्थितियों में थोड़ा अंतर होता है। सर आप आपके आरोप मतलब फूल महंगा कर रहे हैं, शराब आप सस्ती कर रहे हैं, राशन आप महंगा कर रहे हैं, शराब सस्ती कर रहे हैं, एक मिनट चमोली जी, बसीन साहब ये एक मिनट चमोली भाई, ये इसने आरोप लगाया, उसने आरोप लगाया, आरोपों की सच्चाई क्या है ये तो आप भी तय नहीं कर सकते और मैं भी नहीं। और ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड की राजनीति में पहली बार ऐसा आरोप लगा। बताऊं क्या, तिवारी सरकार में किस पर आरोप लगा था और किसने इस्तीफा दिया था? जानी प्रकरण तो भूल गए क्या आप? नहीं तिलक भाई देखिए, नहीं ऐसा नहीं है ना कि नहीं आरोप मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है आप कह रहे कि आपने शराब सस्ती क्यों की? मैं सिर्फ आपसे ये एक बात राजेश भाई, मैं आपकी बात मान गया। मैं कल भी एक सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला था और गरिमा जी नाराज भी हो गई, बोले कि आप बीजेपी को हैं। मैंने ये कहा कि ये राजनीति कर रहे हैं हिंदुत्व की। ठीक, मैं आपकी बात मान गया कि बसीन साहब उत्तराखंड में हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन नारी शक्ति उत्सव मनाने में दिक्कत है, ठीक है, लेकिन मुझे एक उत्तर दे दीजिए, जब हरीश रावत माननीय मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए इफ्तार पार्टी देते थे तब कोई दिक्कत नहीं होती थी? वो कौन सी धर्म की राजनीति नहीं होती थी क्या? खर्चा भी सरकार का। तिलक भाई, आज देश के प्रधानमंत्री जी, क्या ये धर्म की राजनीति नहीं थी क्या? आप इफ्तार पार्टी करते हैं तो फिर धर्म की राजनीति नहीं होती? अगर नारी शक्ति उत्सव मनाया जाए तो धर्म की राजनीति हो जाएगी चमोली साहब। वीडियो अगर योगी जी का, देश के प्रधानमंत्री जी का अगर मुझे एक उत्तर दे दीजिए, मैं तस्वीरें कल की दोबारा दिखाऊं क्या? अगर एक राज्य के मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी देते तब कोई दिक्कत नहीं होती है? तिलक भाई एक बात सुनिए, आप कह रहे हैं हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, आपको इसमें कहां दिक्कत? चमोली भाई क्यों घुमा रहे हो मुझे? आप जवाब दो ना। आप इफ्तार पार्टी करते कोई दिक्कत नहीं होती है? नारी उत्सव अगर मनाया जा रहा तो दिक्कत है आपको? क्या ये सबका साथ सबका विकास है? अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री, राजेश चमोली जी, सबका साथ सबका विकास का मतलब ये भी नहीं है ना। आप भी बना सकते थे नारी उत्सव, क्यों नहीं बनाया आपने? आप भी नवरात्र में नारी उत्सव बना सकते थे, क्या दिक्कत थी आपको?
तिलक भाई, आपको इफ्तार पार्टी देनी थी तब पॉलिटिकल संदेश नहीं था। महिलाओं के साथ जो कुकृत्य किए जा रहे हैं, हम उसके खिलाफ है, हम करें कार्रवाई करें। सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसका नेता था? चमोली भाई, नेता का पुत्र था, क्या चमोली भाई, आप मुझे घुमा रहे हो। कहीं बीजेपी के नेता और महिला नेत्री का भी भाई कार्रवाई करने के लिए आप कैसी बात करें? बेटी को न्याय दिलाने के लिए, जब उनके पिता 10 बार भटकते रहे, जब कांग्रेस और विपक्षी लोगों ने आवाज उठाई, चमोली भाई, उत्तर नहीं दिया। वसीम साहब, इन्होंने उत्तर नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया। ऐसा होता था, ऐसा क्या देश के प्रधानमंत्री ईद की शुभकामनाएं देने? वसीम साहब, उत्तर नहीं मिला। चमोली भाई ने उत्तर नहीं दिया। ये अपनी इफ्तार पार्टी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री जी बनाए तो ठीक है, अगर वो चादर चढ़ा रहे तो ठीक है। अगर इफ्तार पार्टी बनाई तो दिक्कत हो रही है आपको आज, ये अगर नारी उत्सव मना रहे हैं, अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर अगर चादर भेज रहे हैं, स्मृति ईरानी भेज रही है, वो सब ठीक है। दिक्कत क्या चमोली भाई? आप भी तो पिरान के लिए जाते थे फोटो खिंचवाने। सिर्फ राजनीति को दिखाने के, राजनीति ओके, फाइनल कमेंट वसीम साहब। हम इसके खिलाफ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक रूप से जो परिवर्तन होने चाहिए, जो देश की पहचान है, उसको स्थापित करने के लिए जिसे कांग्रेस के नेताओं ने धकेल दिया, इन्होंने गुलामी की मानसिकता कभी नहीं छोड़ी। हम स्वतंत्र भारत के नए भारत की पहचान स्थापित कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, आप खुद ही हम बढ़ रहे हैं आगे, हम उसको आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस जो मर्जी बोलती रहे, आपके लोग उत्तराखंड में मतलब आए दिन में नौकरियां चोरी करवा के आपके मंडल में करवा रहे हैं, नौकरियां बेचने का काम आपके नेता कर रहे हैं। बहुत अच्छी बड़ी बात आपने दी है इस राज्य में, बहुत शानदार काम चमोली भाई, भर्ती घोटाले आपने करवा दिए, बहुत बढ़िया काम कर दिया। आपके नेताओं पर महिला यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं। चमोली भाई, एक मिनट, चमोली भाई, इस चुनाव का एक किस्सा सुनाता हूं आपको। एक मुद्दे ने पूरी की पूरी पार्टी की लुटिया डुबो दी। हाँ, तो झूठा चलाया ना, हम ये तो करें। आप देखिए, मैंने नाम भी नहीं लिया, अब मैंने नाम भी नहीं लिया। आप इतना अब सुन तो लो, किस्सा तो सुन लो। आपने तिलक भाई शुरू में कहा था कि बीजेपी के ट्विटर हैंडल ने किस प्रकार हरीश राव जी की फोटो वायरल। आप मेरी पूरी बात तो सुन लो इनके राजेश भाई, ये तो सुनते नहीं हो, बड़ी दिक्कत है कि हम अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी को लेकर राजेश भाई। अब तो चमोली भाई, ऑडियो नीचे, एक मिनट चमोली भाई, मैं मेरी पूरी बात तो सुन लो। आप एकाएक कितना वो क्यों हो गए? मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव के वक्त आपने, इन्होंने एक मुद्दा उठाया, पूरा का पूरा चुनाव उस मुद्दे पर आ गया, पूरा का पूरा चुनाव मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। आप बोलते रह गए, समझाते रह गए, अपना सिर पीटते रह गए कि हम नहीं करेंगे, लेकिन हुआ क्या? आप ही की पार्टी के एक बड़े नेता ने उस वक्त साफ तौर पर संकेत दिया था, अभी कार्यक्रम खत्म होगा तो फोन कर लेना, बता दूंगा नाम। कहा गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। अब तो ये एक नहीं है तो 5-5, 6-6, अगर ये वाकई हिंदुत्व का ही एजेंडा लेकर आगे चल रहे हैं, ये तो चारों तरफ से घेर रहे हैं आपको। चमोली भाई, अब उठा दीजिए ऑडियो। तिलक भाई, देखिए, हमने हिंदुत्व का ही विरोध नहीं किया, हम तो आपको सिर्फ ये कह रहे हैं राजनीतिकरण आप ज्यादा कर रहे हैं। हम इस बात की कर रहे हैं, हम चाहते हैं राज्य की शिक्षा पे चर्चा, चलिए, स्वास्थ्य पर आप चर्चा करें, महंगाई। ठीक, ओके। यानी आप चाहते हैं कि भैया नारी शक्ति की बात ना हो, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लैंड जिहाद। ओके, नहीं, ये आप कह रहे हैं भाई, हमने कहा नारी उत्सव की बात हो, लेकिन ओके, थैंक यू चमोली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बसीन जी, आपका भी शुक्रिया, और पुष्पा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या वाकई हिंदुत्व की डगर पर है धामी की सरकार? ये आप तय करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।